हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था जिसमें मैं बंजारा मार्केट होकर के आई थी, आप में से बहुत सारे लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी थी। तो बस वही सारा सामान मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ। तो सामान और ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज़ बंजारा मार्केट की जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपसे शेयर करने ही वाली हूँ। इसके साथ में मैं अभी बुद्ध बाज़ार गई थी 2.5 साल के बाद। जब से कोरोना काल आया था उसके बाद से मार्केट जाना बिल्कुल बंद हो गया था। नहीं तो जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मुझे बुद्ध बाज़ार कितना ज़्यादा पसंद था। मैं हर बुधवार को जाती थी, सब्ज़ी तो वहाँ से लेती ही थी, इसके साथ में बहुत सारी घर की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो बहुत ही कम दाम पे वहाँ मिल जाती हैं। और उस दिन मैंने व्लॉग भी किया था, लेकिन मैंने सोचा जब मैं बंजारा का हॉल दिखा रही हूँ तो मैं उसके साथ ये वाला जो बुद्ध मार्केट का हॉल है ये भी मैं इंक्लूड कर देती हूँ। बाकी जो व्लॉग है वो आप बाद में देखोगे, वो आगे आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो बंजारा मार्केट से मैं लेकर आई हूँ वो मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके नहीं आई हूँ बिकॉज जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे शॉप्स भी बहुत कम हो गई थी और 2-4 चीज़ें मेरे दिमाग में थी। एक तो मग्स कप मुझे लेना था, वो मेरे पास शॉर्ट हो गए हैं, वो लेने थे, और कुछ जग वगैरह प्लेटर्स वगैरह लेने थे। उनमें से जो मुझे पसंद आया, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, यूनिक लगा, वही मैं लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है ये वास। इस तरीके के जो बेसिक वास होते हैं ना, ये कहीं भी रख के अच्छे लगते हैं। थोड़े से फ्लावर लगा के आप डाइनिंग टेबल पे रख दीजिए या किसी जैसे ये शेल्फ है इसके ऊपर ही, ऐसे भी मैं अगर इसको रख दूँगी ना तो भी ये देखने में अच्छा लगता है। और इसमें बहुत तरह के वहाँ पे डिज़ाइन थे, जैसे कि कुछ ट्रायंगल टाइप का शेप में है, वहाँ पे राउंड था, ऐसे घूमे हुए से डिज़ाइन थे, बहुत तरह के डिज़ाइन थे और कलर भी कई सारे अवेलेबल थे। लेकिन वाइट कलर की चीज़ें इस बार ज़्यादा थी मार्केट में। तो फर्स्ट ये है, और ये मैं प्राइस बता देती हूँ, ये सिर्फ 100 रुपीज़ का है। और वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा करके बोलते हैं तो बार्गेन वहाँ पे काफ़ी चलता है। वहाँ पे हर चीज़ों का एक रेंज सेट है, जो वो बोलते हैं वो भी सेट है और जिस प्राइस में मिलते हैं वो भी सेट है। जैसे कि आपको कप हैं तो कप आपको 50 रुपये से लेकर 80 रुपये तक मिल जाते हैं, 70-80 रुपये तक के मिल जाते हैं। वो 200-250 भी बोलते हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा कम करके लाना पड़ता है। तो आप जब भी बंजारा मार्केट जाएं तो वहाँ की वीडियोस ज़रूर देखें यूट्यूब पे। वहाँ पे उन्होंने क्या प्राइस बोला और किस प्राइस पे कौन क्या लेकर आया है, किस तरीके का स्टफ़ लाया, उसका आइडिया आपको मिल जाता है। तो जब आप मार्केट में जाओगे ना तो आप वो प्राइस अपने दिमाग में रख के जाओगे कि हाँ ये बोलेंगे 600, लेकिन इतने में लोग यहाँ से लेकर आ रहे हैं, लाइक 200 में 250 में ये चीज़ मिल जाती है। तो आप बार्गेन करने में सक्षम हो पाओगे, अदरवाइज़ आप बुद्धू बन सकते हो। बिकॉज कोई चीज़ वही चीज़ 200 रुपये की मिल जा रही है, लेकिन आप हो सकता है 600 उन्होंने बोले आप 400 में लाए, आपको लगा कि 400 मैंने 200 कम करवा लिए, लेकिन एक्चुअल में वो पूरे मार्केट में 200 रुपये की मिल रही है। तो ये चीज़ आप दिमाग में लेके जाइएगा। दूसरा यहाँ पे एक और वास लिया है मैंने, जो एकदम लास्ट में हमने लिया बस चलते चलते। ये ब्लैक कलर का, बहुत सुंदर फिनिशिंग, बहुत अच्छी है इसकी। इसके ऊपर किसी भी तरीके के पिंक वाइट आप फ्लावर्स रखते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये वास भी 110 या 120 ऐसे था, 100 से थोड़ा सा ऊपर था, या तो 110 और या तो 120 में मैंने इसको लिया है। उसके बाद वहाँ पे ना अभी इस टाइप के जो सेरेमिक के कंटेनर्स हैं, इनका बहुत बोलबाला है। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, एम्ब्रॉयडरी टाइप की डिज़ाइन, इस तरीके के तो बहुत सारे कंटेनर्स थे वहाँ पे। इसके अलावा जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं, लाइक इस साइज़ में बड़े बड़े से कंटेनर्स, वो भी बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न्स के सेरेमिक में वहाँ पे अवेलेबल है। तो सबके अलग अलग प्राइस हैं। जैसे ये 300 का एक कंटेनर बताया था, लेकिन ये 150 में उन्होंने आराम से दे दिया। तो ये एक कंटेनर मैंने लिया है और 2 कंटेनर वंदना ने लिए हैं, उसका भी मैं बीच में क्लिप डाल दूंगी या लास्ट में दिखा दूंगी। तो इस टाइप के 2 कंटेनर, एक पिंक में और एक वाइट में, वंदना ने लिए हैं। ये लिड है इसके ऊपर, सिंपल सा ऐसा ही लिड है, इसमें कोई एयर टाइट या जो वैक्यूम रबर्स लगी होती हैं वैसा कुछ नहीं है, सिंपल ये ढक्कन है इसका और ये सिंपल सा ऐसे कंटेनर है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मेरे दिमाग में था कि मैं डिफरेंट टाइप के प्लेटर्स लूँगी। मैंने बहुत तरह के प्लेटर्स वहाँ पे देखे थे भी बहुत, लेकिन पता नहीं क्यों किसी की भी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही अजीब से लग रहे थे। अच्छी फिनिशिंग वाले मुझे इतनी बड़ी मार्केट में सिर्फ एक जगह मिले और यही एक साइज़ में मिले। प्लेटर लिया है जिसके अंदर आप पकौड़े, टिक्की, कुछ भी सर्व कर सकते हो। इस टाइप में बहुत अच्छे लगते हैं, डिफरेंट ऐसे ही मुझे चाहिए थे और इस टाइप में मुझे छोटे भी चाहिए थे। वहाँ पे थे प्लेटर्स इससे छोटे भी थे, लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं थी जैसा मैंने बताया। और इसी तरीके की सेम यहाँ पे 2 बाउल्स हैं, में आप जैसे पकौड़े रख दिए और यहाँ पे सॉस और ग्रीन चटनी वगैरह करके दे दिया, या फ्राइज़ रख दिए मेयोनीज़ और केचप के साथ उसको सर्व किया। तो इस तरीके से आप सर्व कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक प्लेटर लिया मैंने।
ये उन्होंने मुझे दिया है 230 रुपये में विद ये कटोरी के साथ में। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा केटल मुझे वहाँ पे मिला और ये लॉक सिस्टम के साथ है, मतलब अगर आप इससे ऐसे चाय डालते हो ना तो ये बाहर निकल के नहीं आता है, इसको लॉक आप कर सकते हो। कुछ केटल्स वहाँ पे थी जिसमें लॉक सिस्टम नहीं था, बट इसमें था लॉक सिस्टम। ये उन्होंने कुछ 250 के करीब मुझे बताया था, लेकिन ये उन्होंने 100 रुपीज़ में दे दिया। तो मुझे लगता है 100 रुपीज़ के हिसाब से ये केटल बहुत अच्छी है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत प्यारी फिनिशिंग है। तो ये आप डेकोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं, आप इसमें चाय डाल करके और आराम से पी सकते हैं। तो एक ये हो गया। जिस शॉप से मैंने ये लिया उसी शॉप से मैंने ये ऑयल कंटेनर लिया है। ये ढक्कन के साथ में है और इसका शेप एंड जो डिज़ाइन था एंड फिनिशिंग मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया, मैं बता नहीं सकती। वंदना को भी बहुत पसंद आया, लेकिन उसके दिमाग में था कि इससे थोड़ा बड़ा होगा तो मैं लूँगी, लेकिन पूरे मार्केट में अगर इस शेप में और ये डिज़ाइन में थी तो इतनी छोटी थी, बड़ी नहीं थी। तो ये एक ऑयल कंटेनर मैंने लिया। हालांकि मेरे पास हैं कंटेनर्स, तो मैं इसको जस्ट डेकोर पर्पस से यूज़ करने वाली हूँ, बट ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसको मिस आउट नहीं कर पाई, बड़ा यूनिक सा मुझे लगा। तो सेरेमिक के तो बस इतने ही आइटम हैं मेरे पास में। इसके बाद मैंने वुड का कुछ सामान लिया। सबसे पहले तो ये 2 ट्रे लेकर आई हूँ, जिसको आप एज अ ट्रे भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको लाइक अगर डाइनिंग टेबल पे आपको ऐसे रख के और कुछ चीज़ें डेकोरेशन पर्पस से आपको लगानी है ना, तो वो भी आप लगा सकते हो। लाइक सॉल्ट एंड पेपर कुछ रख दिया, या जो हम माउथ फ्रेशनर वगैरह रखते हैं वो सब इसमें अरेंज कर दिया। इसको आप चाहो तो वाइट पेंट कर लो या अपनी पसंद के किसी भी कलर से पेंट कर सकते हो। तो ये मिली हैं मुझे। ये बहुत ही हैवी लकड़ी की नहीं है, लेकिन हाँ है ये वुड की बनी हुई है। ये उन्होंने 200 ईच बोला था, लेकिन उन्होंने तुरंत ही अपने आप ही इसको 100 लगा दिया। तो मुझे 100 रुपीज़ में ही ठीक लगी, तो फिर मैंने और बार्गेन इसमें किया नहीं था। तो 100 रुपीज़ का ये एक प्लेट है, मतलब 100 में ये, मतलब 200 में ये मुझे 2 मिली हैं। जो चीज़ मुझे समझ में आ रही थी कि हाँ इसको मैं यहाँ रख सकती हूँ, इसको यूज़ कर सकती हूँ, सिर्फ वही चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं। उसके अलावा मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि पहले भी मैं 2 बार जा चुकी हूँ बंजारा, और 2 बार में से एक बार जब मैं पहली बार वहाँ गई थी तो मैंने इतना इम्पल्सिव शॉपिंग किया था वहाँ पे। जो अच्छा लगा बस लेती गई, और फिर बाद में मैंने बहुत चीज़ों के लिए बहुत रिग्रेट फील किया था, जो ऐसे की ऐसी रखी हैं, यूज़ नहीं आती हैं। तो इसीलिए उसके बाद जब मैं गई हूँ तब भी मैं चुनिंदा चीज़ें ही ख़रीद के लाई हूँ, और इस बार भी बहुत ही चुनिंदा चीज़ें मैं ख़रीद करके लाई हूँ। और लास्ट पीस जो मुझे लगता है मास्टर पीस है वो है ये ठेला मिल रहा था वहाँ पे। मतलब ये बहुत सारे मिलते हैं वहाँ पे, और इनके सेट भी मिलते हैं। लाइक इससे बड़ा, ये मीडियम साइज़ का है बाय द वे, इससे बड़ा भी एक रहता है और इससे छोटा भी एक रहता है। तो जो बड़ा वाला है वो 400 में उन्होंने दिया आफ्टर बार्गेन, मतलब उसका 500 बताया था, वो 400 लगाया, इसका 400 बताया था, तो ये 300 लगाया। तो मैंने और वंदना ने दोनों ने ये वाले लिए हैं, मतलब सेम साइज़ के मीडियम वाले 300 रुपये में लिए हैं। तो मुझे लगता है 300 के हिसाब से ये अच्छा है, बहुत सस्ता भी नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है। बहुत सस्ता भी नहीं बोलूँगी मैं, अगर ये 200-250 में होता तो सस्ता होता, बट 300 के हिसाब से ये ठीक है, जिस टाइप का इसका मटेरियल और ये सारी चीज़ें। तो ये डाइनिंग टेबल पे रखने में बहुत अच्छा लगता है। डेकोरेशन के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लाइक सॉल्ट पेपर लगा दिया, या फिर आपने यहाँ पे कुछ स्पून्स वगैरह रख दिए, तो ऐसे भी आप इसको टेबल पे रख सकते हो। या फिर ओकेजनली आप इसको एज अ प्लेटर भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आपने फ्रेंच फ्राइज़ लगा दिए, या फिर समोसा आप बनाते हो तो उनको लगा दिया विद चटनी, तो कितना अच्छा लगेगा ना ठेले पे समोसा। तो बस मेरा तो बंजारा मार्केट का हॉल यही था। इसके बाद जो वंदना ने लिया है वो आप देख के आइए। पहले मैं यहाँ पे क्लिप्स इंक्लूड कर दूंगी और उसके प्राइस भी मैं आपको बताती जाऊंगी। उसने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, तो वो आप देख के आइए। उसके बाद मैं आपको बुध बाज़ार की चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले जो लिया है वंदना ने वो था ये अरोमा डिफ्यूज़र। बहुत ही ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का ये डिफ्यूज़र था, जिसके अंदर ऐसे हार्ट शेप के कटआउट बने हुए हैं, और ये 50 रुपीज़ का पड़ा है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी थी, और ये बोला ही उन्होंने 50 रुपीज़ में, तो हमने 50 रुपीज़ में ले लिया। इसमें हमने कोई भी बार्गेन नहीं किया, बिकॉज़ इसके हिसाब से ठीक लग रहा था। सेम शॉप पे ये वाले बाउल्स रखे हुए थे, जो आइसक्रीम बाउल्स होते हैं ना, तो ये डिफरेंट कलर्स में थे वहाँ पे, और ये भी उन्होंने 100 रुपीज़ में 4 बताए कि आप ले जाओ, 100 रुपीज़ में 4 ले जाओ। तो ये भी हमने 100 रुपीज़ के ही ख़रीदे। मतलब ये एक बाउल जो है वो 25 रुपीज़ का पड़ा है, 4 लेकर आए हम। उसके बाद ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में स्पून रेस्ट, तो ये उन्होंने 120 कुछ बताया था, लेकिन उन्होंने 80 रुपये में इसको आराम से दे दिया।
उसके बाद यहाँ पे लिया है ये बड़ा सा बाउल, ये शायद छोटा दिख रहा हो लेकिन ये काफ़ी बड़ा सा बाउल था, जैसे सर्विंग बाउल्स होते हैं या फिर सैलेड बाउल्स होते हैं वैसा था ये। और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे मिल गया, ये सिर्फ मिला है हमें 100 रुपीज़ में। ये वाले कंटेनर्स तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो ये वंदना ने लिया है एक पिंक में और एक वाइट में, और मैंने सिर्फ एक पिंक कलर का कंटेनर लिया और पेस्टल शेड्स हैं सारे, वहाँ पे कई तरह के शेड थे अलग अलग। तो ये बहुत अच्छा था और 150 रुपये का वो एक पड़ा था। उसके बाद यहाँ पे एक ये टेबल लैंप लिया है, और ये दिख तो रहा है कि मेटालिक है लेकिन मेटालिक नहीं है, ये मिट्टी का ही बना हुआ है, मिट्टी वाले जो आते हैं ना वैसा ही है ये। और ये पूरा सेट हमें 400 में पड़ा है। इसका बोला था 800 के करीब कुछ बोला था, लेकिन 400 में आराम से दे दिया उन्होंने। और यहाँ पे ये लाइट्स भी कुछ 1200 के करीब उन्होंने बोला था, लेकिन 600 रुपीज़ में आराम से उन्होंने ये हमें दे दिया। सीलिंग से हैंग करके ये वाली लाइट्स आप रख सकते हो। तो ये तो हमने ट्रायंगल में लिया है, ये आपको वहाँ पे स्क्वायर में भी मिल जाएगा, और साथ ही अलग तरीके की शेप्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। बहुत तरीके की वैरायटी है वहाँ पे। ये सारा सामान है जो वंदना ने लिया है, और इसमें से सबसे स्पेशल और सबसे रिजनेबल जो हमें पड़ा है वो पड़ा है ये हांडी। ये 3 हांडी का सेट उसने लिया है, और इस तरीके से ढक्कन वाला है, ये सर्विंग पर्पस से बहुत अच्छा है। और ये हमें पड़ा है सिर्फ 500 रुपये में। और ये सारा सामान है, और इसमें एक और एडिशन ये है, ये जो ठेला मैंने जैसा ख़रीदा है वैसा ही सेम वंदना ने लिया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं बुध मार्केट से क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह उन सारी चीज़ों को छोड़ करके कुछ बहुत किचन के छुटुर पुटुर ऐसे सामान वहाँ पे मिलते हैं जो और जगह काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा से ही जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे हमारी घर के आसपास जो लोकल सब्ज़ी कपड़े सारी मिक्स मार्केट नहीं लगती है, जहाँ आप जाओ तो आपको हर चीज़ मिल जाती है, वैसी मार्केट है ये बुध बाज़ार। और यहाँ पर आपको जो छुटुर पुटुर सामान है ना काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर मिल जाता है, और क्वालिटी भी नो डाउट अच्छी होती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ की यूज़ की हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक लेकर आई हूँ ये बनाना केस, बिकॉज़ सिद्धार्थ को जैसे स्कूल में मैं बनाना कभी देना चाहती हूँ ना, तो मैं दे ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि अगर उसको टिफ़िन के अंदर डाल के दो तो वो तुरंत सड़ जाता है 1-2 घंटे में, और अगर ऐसे आप खुला दो तो वो पिचक जाता है। तो कोई मतलब ही नहीं बन पाता बनाना देने का, और काट के तो आप ऑब्वियसली दे नहीं सकते हो। तो बहुत दिनों से दिमाग में था, और ऑनलाइन मैंने देखा था तो बहुत एक्सपेंसिव 3 का सेट, मुझे लगता है 199 का या 150 का कुछ 3 का सेट आ रहा था, मतलब 50 to 70 रुपीज़ ईच केस पड़ रहा था। तो ये मैंने वहाँ पे देखा, तो मैंने पूछा तो ये 30 रुपीज़ का उन्होंने बताया। तो मैंने फटाफट एक बाय किया, मैंने लिया, एक वंदना ने लिया। ये ऑलरेडी मेरे पास है, मतलब 2 स्ट्रॉ हैं, उसके साथ में एक ब्रश है, वो सेट था। और वो आई थिंक मैंने 250 या 199 समथिंग में कुछ लिया था। और ये मैंने जब वहाँ पे पूछा, वैसे तो मेरे पास थे, बट जब वहाँ पे मैंने पूछा तो ये बहुत ही सस्ता उन्होंने बताया, तो इसलिए मैंने बाय कर लिया। तो यहाँ पे आपको मिलती हैं 6 स्ट्रॉ विद 1 ब्रश। थोड़ा सा ये ना उनसे हल्के साइड पे है, मैं ये ज़रूर कहूँगी, वो थोड़ा सा इससे भारी हैं और ये थोड़ा हल्के हैं, बट ऐसा भी हमें स्ट्रॉ में कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है। मुझे लगता है 100 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा मुझे लगा, तो ये एक मैंने लिया है। उसके बाद ये एक टोंग लिया है मैंने, छोटे वाला, इस तरीके से, क्योंकि वो जो हमारा नॉर्मल चपाती बनाने वाला है ना, कई बार वो बहुत चीज़ों के लिए फेल पड़ जाता है। उससे रोटी चपाती तो अच्छी बनती हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो उससे उठाने में नहीं बनती हैं। लाइक आप अगर ये लहसुन है और टमाटर है, इसको रोस्ट कर रहे हो गैस के ऊपर, तो उसको पलटने में उस वाले से बहुत दिक्कत होती है। ये थोड़ा सा चौड़ा चाहिए होता है, और जितना ये छोटा रहता है ग्रिप बहुत अच्छी बनती है। तो ये छोटा साइज़ का मैं काफ़ी दिन से चाह रही थी, तो ये मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ में वहाँ पर मिल गया, तो मैंने फटाफट इसको बाय कर लिया। उसके बाद एक और टोंग मैंने लिया है, सारे टोंग की लाइन लगा दी है मैंने। तो ये एक जाली वाला है, जिसमें एक साइड पे आपको ये जाली मिलती है और दूसरी साइड पे आपको ये शेप मिलता है। तो ये बेसिकली उसके लिए रहता है जब भी आप कुछ डीप फ्राई कर रहे हो, और कुछ ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसको अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत है और वो टूट भी सकती है, कुछ ऐसा चीज़ अगर आप फ्राई कर रहे हो ना, आपको ऐसे पकड़ के उसको निचोड़ना भी है, तो मुझे लगता है इस टाइप का सबसे बेस्ट रहता है यूज़ करना। ये उन्होंने मुझे बोला था, वैसे तो MRP इसका 200 है, पर 120 उन्होंने बोला और 120 में ही दिया। जिस शॉप से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं उन्होंने बिल्कुल भी पैसे कम नहीं किए, जितना बोला उतने में ही सामान दिया। तो उसके बाद मैंने लिया है ये ड्राई फ्रूट चॉपर, और ये इस तरीके का चॉपर है,
जैसे मेरा प्रीवियस वाला था वैसा ही है, लेकिन मेरा जो पिछला था उसके अंदर एक ना ऐसे बॉक्स नीचे दिया हुआ था, तो कुछ भी आप इसमें चॉप करो या मतलब स्लाइस करो ना तो उसमें इकट्ठा हो जाता था, लेकिन इसके अंदर वो फैसिलिटी नहीं है। ये सिर्फ ऐसे ही आपको नीचे कुछ रख के देन ड्राई फ्रूट चॉप करने पड़ेंगे। और जो मेरा पिछला वाला था उसकी ब्लेड जो है वो मतलब बॉडी से उसके अलग हो गई, टूट के अलग हो गई। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब भी मैं कुछ स्वीट चीज़ें बनाती हूँ तो उसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट चॉप करके डालने के लिए मुझे चाहिए था। और उसके बाद मैंने लिए हैं कप के सेट। तो मेरा काफ़ी दिन से मूड था कि मैं इस तरीके के चाय के जो कप होते हैं ना छोटे छोटे, इनका सेट लूँ कांच का। तो ये मैंने सेट लिए हैं, ये 6 का सेट है और ये 250 के 6 पड़े हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया और इनको वॉश करके मैंने ये बास्केट में डाल करके रखा है, बिकॉज़ इसमें मैं अभी चाय पीने वाली हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ये जूट का जो बैग होता है, ये तो कहीं भी किसी भी मार्केट में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होता है। तो ये वाला जूट का बैग हस्बैंड को चाहिए था ऑफ़िस ले जाने के लिए, और ये काफ़ी बड़ा सा इसलिए बिकॉज़ इसमें 2 लीटर की उनकी पानी की बॉटल भी आ जाएगी, फिर अगर लंच बॉक्स है, फ्रूट है, वो भी आ जाएगा। तो ये मैंने उनके लिए लेकर आया है और ये 100 रुपीज़ का है। और ऐसी मार्केट में आपको ना खूब सारी बेडशीट, कपड़े, हर तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो बेडशीट वाली शॉप पे हम लोग थे तो वहाँ पे मुझे ना ये अलग से पिलो के कवर मिल रहे थे। इनका मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, मल्टी कलर में था ये, और ये 100 रुपीज़ के 2 मिले हैं मुझे। तो इनका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मेरी जो भी बेडशीट है ना उनके साथ में, जैसे कि मैं 3 तकिया रखती हूँ ना अपने बेड पे, तो 2 तो बेडशीट के साथ की होती है, एक मुझे अलग से लगानी पड़ती है। तो ये लगभग बहुत सारी मेरी बेडशीट पे आ जाएगा, ये किसी भी बेडशीट के साथ अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने ये मल्टी कलर में एक ये सेट ले लिया है पिलो कवर्स का। तो बस यही थी सारी चीज़ें। आई होप मैंने कुछ छोड़ा ना हो, क्योंकि ये चीज़ें 2-3 दिन से घर में रखी हैं, तो मैं कुछ भूली ना हूँ। अगर भूली होंगी तो मैं फिर उसका छोटा सा क्लिप बना के अलग से डाल दूँगी। बाकी बस यही था मेरा बंजारा मार्केट का और लोकल मार्केट का हॉल। होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। बंजारा मार्केट से जो भी मैंने लिया उसमें से सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद आया है मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।